बहुत आता है, हाँ नल में भी आता है, फिर बच्चे लोग बीमार पड़ते हैं हमारे। जो बारिश का जो महीना गया वो अच्छा नहीं गया मतलब। नहीं गया, बहुत बेकार गया। और हम लोग रेलवे वाले को बोले भी, ये देखो ऐसा तो बोला, हम लोग कुछ करने वाले नहीं है, सीधा बोले हम लोग को, हम लोग करने वाले नहीं है। बहुत साल से हो रही है, मालूम है क्या, कोई बनाने भी नहीं आ रहा। इतना चूहे लोग ने इतना परेशान, बच्चों लोग बीमार, सब चूहे लोग हमारे घर में सब नुकसान कर रहे, मालूम है किसको काट रहे, कितनी तकलीफ हो रही। कोई कोई बच्चे इतने बीमार है तो पूछो मत। रेलवे डिपार्टमेंट सो रहा है, यहाँ पे जनता जो है परेशान है। लोकहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनव्वर शेख। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के गोवंडी निमोनिया बाग पटरी के इलाके में, जहां पर आप मेरे पीछे, आप कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँ थोड़ा सा जूमिंग करके दिखाए। पूरा जो नाला जो है एकदम भरा हुआ है कचरे से। जनता की समस्या जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उससे बीमारी और चूहों का आतंक, मच्छरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें कई लोग बीमार पड़े और कई लोग इसका शिकार हो गए। हम महिलाओं से बात करेंगे कि किस तरह की इनकी समस्या है और कब से ये प्रॉब्लम चल रही है। क्या कहना चाहेंगे आंटी, ये जो समस्या कब से? बहुत साल से हो रही है, मालूम है क्या, कोई बनाने भी नहीं आ रहा। इतना चूहे लोग ने इतना परेशान, बच्चों लोग बीमार, सब चूहे लोग हमारे घर में सब नुकसान कर रहे, मालूम है किसको काट रहे, कितनी तकलीफ हो रही। कोई कोई बच्चे इतने बीमार है तो पूछो मत। ये कभी साफ हुआ था? कितना साल हो गया अभी? लॉकडाउन से पहले हो गया था। लॉकडाउन से पहले? हाँ साफ हो गया था, तो अभी से कोई आया भी नहीं इधर। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगी आप लोग से यही मदद चाहिए, ये सफ़ा होना चाहिए। हमारे रहवासी को बहुत तकलीफ़ है, एक से बढ़कर एक बीमार होते हैं। बच्चे घर में तकलीफ़ उठाते हैं, घर में काम धंधा करने वाले जाते हैं कि बच्चे पीछे रहेंगे। हम लोग महिला लोग कितने भाग दौड़ कर सकते हैं, लेडीज़ तो इतना भाग दौड़ नहीं कर सकते जितना जेंट्स कर सकेगा। हमारे जेंट्स लोग काम पे नहीं जाएंगे तो हमारे घर कैसा चलेगा, हमारे बाल बच्चे कैसे पाल पोस कर सकते हैं हम। चूहों का आतंक बता रहे, चूहे ने किसी को काटा क्या? हाँ काटा हुआ है बहुत बच्चे। पोरांना लय चावायला लागल्यात, पोरांना लहान लहान पोरं खेळायला लागले, घरामध्ये येऊन चावायला लागल्यात हाताला पायाला, आणि दिवसभर पण घरामध्ये, आमच्या सगळ्या घरामध्येच होऊन राहत। यहाँ पे चूहे लोगों का जो है गहरा बनता है। हाँ पूरा शाम के टाइम तो पूरा हमारे घर में सबके बाल बच्चे ऐसे खेलने जाएंगे तो खाने में भी, खाना भी रहेगा तो आके घर में घुस जाते, मालूम है। खाने को लेकर कह रहे कि खाना खुला रहे तो खाना भी खाना खुला नहीं रहेगा, हम ढक के भी रहेंगे ना तो ढक्कन निकाल के गिरा पड़ा के बरोबर कर देता। आटा चावल के डब्बे खोल के गिरा देते, कपड़े थोड़ा आगे हो गया आंटी। हाँ क्या कह रहे थे आप, बोला ना। हे घरामध्ये उंदीर येतात, सगळे कपडे बिपडे सगळे असे डबे बिबे सगळे खाऊन जातात, आणि असे पोरांना पण लहान लहान चावतात, माणसांना पण रात्रीच येऊन चावतात पायाशी। आमच्या घरात तर तिघांना चावले। मग रोज लाइट के बारे में आप क्या कह रहे थे? नहीं, लाइट अंधेरे में कोई इतना रहता नहीं, तो चूहे लोग आ जाएंगे, पैर पड़ेगा तो काट लेते, ऐसा है। मतलब पूरा ग्रुप बना के आते क्या? नहीं, बहुत सारे, बहुत है, बहुत रात के टाइम आपके देखेंगे ना, बहुत है, ग्रुप का सवाल नहीं, बहुत है अपने इधर, दिवसभर है, रात्र पण है। यहाँ पे रहना बहुत दुश्वार हो बहुत बेकार हो गए, घर में भी जाके देखेंगे ना किसके तो एक दो चूहे है। गया। मैं कि घर भी यहाँ पे कहीं खोखला हो गया पूरा रात जो। हाँ बहुत हो गए, बहुत हो, अंदर से घर में से जा रहे हैं, ऐसे लादी से बाहर निकल रहे वो लोग। आप आओ आंटी, आप भी कुछ बोलो। आओ, आपकी भी समस्या है, आप भी यहाँ पर रहते हो ना। आप कितने साल से रहते हो यहाँ पे? यहाँ नहीं 25 साल ज्यादा हो गया। 25 साल से ज्यादा हो गया। 25 सालों से यही आप जो है? हाँ ऐसा ही है, चल रहा है। हाँ यही चल रहा है। गटर बनाना जब से, और लॉकडाउन के पहले से तो आ रहे नहीं है साफ करने के लिए रेलवे वाले भी, और कोई सुनवाई भी नहीं ले रहा हम लोग की। कहीं गए थे आप लोग कंप्लेंट वगैरह? ये इधर गए थे ना, गवंडी स्टेशन पे जाके आए हम लोग। वो लोग बोलते हमारे हाथ में नहीं है रेलवे वाले। इसके हाथ में नहीं, उसके हाथ में नहीं, फिर किसके हाथ में? अब क्या मालूम किसके हाथ। लोगों को कुछ आंदोलन करना चाहिए। क्या आंदोलन करने बोले तो है, आते आते बोले अभी हमारा काम, बोले बारिश के नजदीक आएगा जब करेंगे, बोलते बारिश तक के मर जाने का इंसान। अभी जब चूहे लोग जो आपके घर में घुस रहे, आपका पूरा जो जमीन जो है पूरा खोखला कर देते, कभी वो घर गिर गया, कभी कुछ हो गया, बड़ी जान चली गई, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा फिर? हम लोग की रिक्स नहीं है।
हाँ ऐसा बोलते हैं। पण खाली तुटतात हाँ ना पाय. हमारा रिक्स नहीं, हम लोग थोड़ी बोले तुम लोग को। कितने टाइम रिपेयरिंग करके रहोगे वो घर में? वही तो कम से कम 3-4 बार रिपेयरिंग कर दी हम लोग। ये सब सारे मामले में हम बात करेंगे सोशल वर्कर आतिफ शेख से, जिन्होंने जो है लगातार जो है इस मुद्दे को हाईलाइट भी किया है और एक बार साफ सफाई भी की। हम उनसे बात करेंगे। आतिफ जी, क्या कहना चाहेंगे? ये अभी ये आंटी कह रहे हैं कि रेलवे डिपार्टमेंट कह रहा है कि मेरे अंडर में नहीं है, अब बीएमसी कहती है कि मेरे अंडर में नहीं है, फिर अंडर किसके? ये असल में ना ये रेलवे के अंडर में आता है और ऑलरेडी लेटर दिया हूँ। तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग शेड्यूल बनाए, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन आती जाती है, पटरी है ना, तो मेगा ब्लॉक करके वो लोग क्लीन करेंगे, लेकिन वो लोग कुछ टाइम नहीं बता रहे, फिक्स टाइमिंग। लेकिन संडे मेगा ब्लॉक होता मेगा ब्लॉक होता है, वो मेगा ब्लॉक होता ही इस वजह से भी होता है ताकि जो इश्यूज़ है उनके वो क्लियर हो सके। तो काफ़ी सालों से यहाँ पर सफाई नहीं हुई है, लेकिन अभी हम लोग फॉलोअप ले रहे हैं कि जल्द से जल्द सफाई हो जाए, ये पूरा नाला जो है साफ़ हो जाए। आप देख रहे हो कि यहाँ पर चूहे जो है ना वो नॉर्मल बात है, यहाँ पर चूहे के लिए, मच्छरों के लिए भी नॉर्मल बात है। सारी गंदगी जो होती है, जो एक कचरकुंडी में जो होती है, वो सारी गंदगी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर पानी जमा रहता है, जिसकी वजह से मच्छर ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। डेंगू के मरीज़ यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेंगे। उसके बाद अलग अलग बीमारी, हाँ, तो ये सारी समस्याएं हैं और लोग यहाँ पर परेशान हैं काफ़ी सालों से, और इस इलाके को लावारिस की तरह छोड़ दिया गया है। जो भी कॉरपोरेशन यहाँ पर जीत कर आया है, और हमारे स्थानीय एमएलए साहब से भी मेरी अपील है कि आप भी थोड़ा इस इलाके पर ध्यान दो, आपकी तरफ से भी कुछ लेटर्स वगैरह जाए, ताकि गटर वगैरह के जो इश्यूज़ यहाँ पर है छोटे छोटे, ये उतना बड़ा इशू नहीं है। अगर इस पर ध्यान दिया जाता तो ये शायद हर साल ये साफ़ होता, हर 6 महीने पे, हर 3 महीने पे ये साफ़ हो सकता था, लेकिन इसको सवाल ये है आतिफ भाई कि साफ सफाई करना ठीक है, अगर इसको एक दीवार बना दे बड़ा सा तो कैसा रहेगा? दीवार अभी देखो अपोजिट साइड में देखो, उधर पे देखो काम हुआ है, आप दिखाओ कैमरे में, उधर देखो किस तरीके से काम हुआ है। हाँ वो बड़ा नाला है, लेकिन उतना नहीं, एटलीस्ट आप इसको नाले टाइप तो बना देते। मतलब नाला लग ही नहीं रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि ये नदी टाइप ऐसा लग रहा है, कुछ अलग ही। इस नाले पे कितने लोग गिरे गए यहाँ पर? बहुत लोग गिरते हैं, आए दिन कोई ना कोई गिरता है यहाँ पर, बहुत सारी उसकी भी कंप्लेन है। उसके बाद चूहे लोग को, देखो चूहा घूम रहा है, देखो सामने नॉर्मल है चूहा, यहाँ पर घरों में घुसे रहते हैं। चूहे काटने का यहाँ पे मसला है, गंदगी का मसला है, मच्छर और बीमारियों का मसला है, कीड़े आ रहे हैं, छोटे छोटे बारीक बारीक कीड़े घरों में घुसते हैं। अब यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बहुत सारी समस्या है। मेरा सवाल सारे डिपार्टमेंट से है, चाहे रेलवे डिपार्टमेंट हो, चाहे बीएमसी हो, चाहे जो हो, मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि क्या यहाँ के लोग टैक्स नहीं देते? क्या यहाँ के लोग टैक्स नहीं पे करते? आप यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर रहते हैं, वो कोई भी छोटी छोटी चीज़ खरीदते हैं या कुछ भी, तो वो लोग क्या दुकान से जो भी चीज़ खरीदते हैं, हम लोग टैक्स देते हैं। आगे आप लोग टैक्स लगाते हो, जीएसटी लगाते हो, अलग अलग टैक्स लगाते हो। तो अगर आप टैक्स यहाँ के इलाके के लोगों से ले रहे हो, तो आप यहाँ के इलाके के लोगों को भी सुविधाएँ दो। अब सवाल ये है कि इन्होंने कहा है कि हम जब रेलवे डिपार्टमेंट के पास जाकर जब बताते ये सारे मामला, तो वो कहते हैं कि घर भी गिर जाएगा तो हमारी इसमें जिम्मेदारी नहीं है। तो कोई ऐसा नया आप प्रोपोजल लाओ जिसमें एक दीवार खड़ी की जाए और साफ सफाई हो जाए, ऐसा कुछ आप लोग करोगे? हम लोग ऑलरेडी सजेशन दिए है कि ये गटर को प्रॉपर बनाया जाए, जो ये हिस्सा है ना, इसको एटलीस्ट ऐसा बना दो कि गटर का एक मतलब है ना, एक साइज़ रहे, और वो साइज़ में ही पानी वगैरह पास हो, वो थ्रू से ही पानी जाए। जो कचरे का इशू जो है, अभी देखो कचरा निकालते हैं, साइड में रख देते, फिर वही कचरा वापस से उसमें आ जाता है, तो वो चल रही है, मतलब वो ऐसा लग रहा है रिसाइकल कर रहे हैं। पानी निकाल के बना दिए, इसको डंपिंग बना दिए। डंपिंग में कैसा रहता, कचरा डाले, फिर उसको ही निकाले, दबा दिए, इधर उधर दबा दिए, तो वैसा यहाँ पे चल रहा है। आप कचरा निकाल भी रहे हो तो उसको एटलीस्ट डंपर वगैरह लगा के उसको निकाल कर आप यहाँ से लेकर जाओ, डंपिंग में डालो। आप कचरा वापस यहीं डाल देते। डंपिंग भी, जो डंपिंग है वो दूर भी नहीं है, बाजू में डंपिंग बाजू में डंपिंग है, लेकिन प्रॉपर तरीके से काम नहीं हुआ कभी यहाँ पर। तो बहुत सारी समस्या है मुनव्वर भाई, इलाके को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ यहाँ पर वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद इसको लावारिस की तरह छोड़ देते हैं। ऐसा है कि इस इलाके में मुद्दे मतलब मुद्दे हैं, और खास समस्या जो है लगातार बढ़ रही है। यहाँ पर बढ़ रही नहीं, सालों से उस पर काम ही नहीं हुआ है। समस्या बढ़ती कब है, समस्या ज़्यादा होती कब है इलाके में, जब वहाँ पर कुछ काम ही नहीं हुआ है। अब हम लोग ध्यान दे रहे हैं, हम लोग सब मिलजुल कर यहाँ पर काम कर रहे हैं और डिपार्टमेंट्स को अब यहाँ पर एक्टिव कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो भी बीएमसी वाले हैं वो भी विजिट कर रहे हैं। ठीक है, ये रेलवे में चले गए, नहीं तो ये 1-2 दिन में इंशाल्लाह ये हो जाता था, कोई बड़ा मसला नहीं था। 2-3 दिन के अंदर मैं इसको कर देता। अब दूसरा मसला क्या आ गया कि यहाँ पटरी है बाजू में, इसको जेसीबी से साफ़ करेंगे तभी प्रॉपर साफ़ होगा।
अगर ये इशू नहीं रहता था ना पटरी का और ये ओपन स्पेस रहता था ना तो इसको 2 दिन में इंशाल्लाह मैं करवा के ले लेता था, 1 से 2 दिन के अंदर। क्योंकि बाकी जो छोटे छोटे इश्यूज़ है यहाँ पर 3 से 4 हमारा स्टाफ है जो डेली यहाँ पर सुबह में आता है, उनके साथ डिपार्टमेंट्स के साथ में घूमता है, मैं खुद भी आता हूँ। तो अब धीरे धीरे सारे डिपार्टमेंट्स को हम लोग यहाँ पर एक्टिव कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर इशू ये है कि रेलवे के अंडर में आता है, बाजू में एक ट्रैक है, रेलवे लाइन है, उसकी वजह से ये इशू थोड़ा सा पेंडिंग हो गया। लेकिन इंशाल्लाह इसको भी हम लोग जल्द से जल्द कोशिश करके, रेलवे डिपार्टमेंट से भी मेरी अपील है, बीएमसी से भी अपील है कि आप एक दूसरे पर डालो मत। बीएमसी का काम है कि इलाके को जो है, एरिया को, हमारे मुंबई शहर को स्वच्छ और साफ़ सुथरा रखना। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप इस जिम्मेदारी से भागो मत। आप भी अपनी तरफ से एक लेटर दो कि इस इलाके को साफ़ करो या इस नाले को साफ़ करो। आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे अंडर में नहीं आता है। रेलवे वाले से अगर नहीं हो रहा, आप बीएमसी को लेटर दो, दोनों जन मिलजुल के हमको काम करना है, ठीक है। तो इस तरीके से काम होएगा तभी तो इलाके में सारी चीज़ें सही चलेंगी, बीमारियाँ नहीं होगी। आप लोग भी कहीं ना कहीं रहते हो इस तरीके से, यहाँ पर जिस तरीके से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। और हम लोग मुंबई शहर को आज बोलते हैं कि हम इसको संघाई बनाएंगे, न्यूयॉर्क बनाएंगे। कैसा बनाएंगे अगर इस तरीके के इलाके में अगर समस्याएं रहेंगी? तो ये बहुत शर्म की बात है हमारे इलाके के लीडर्स के लिए भी और सारे अधिकारियों के लिए, सारे डिपार्टमेंट्स के लिए भी। आंटी आपसे एक आखिरी सवाल है, बारिश जब आती है तब क्या हाल होता होगा? पूरा पानी घर में आ जाता है, कीड़े आते, पूरे घर में पूरा भर जाता है, बहुत भरता हो, मालूम है, पूरा घर में पानी आता है। हमारे काम करने नहीं, पानी भरने के लिए नहीं आ रहा। हमारे नल ऐसे गटर के बाजू में, गटर का पानी आता होगा ना? फिर बहुत आता है, हाँ नल में भी आता है, फिर बच्चे लोग बीमार पड़ते हैं हमारे। बारिश का जो महीना गया वो अच्छा नहीं गया, मतलब नहीं गया, बहुत बेकार गया। और हम लोग रेलवे वाले को बोले भी, ये देखो ऐसा तो बोला, हम लोग कुछ करने वाले नहीं है, सीधा बोले हम लोग को, हम लोग करने वाले नहीं है। ये था पूरा मामला गोवंडी के लिमोनिया बाग का, जहाँ पर रेलवे ट्रैक आप भी देख सकते हैं किस तरह से जो है पूरा ब्लॉक है। नाला अभी भी साफ़ सफाई नहीं हुई है, जिसमें लेकर चूहों का आतंक, बीमारियों का जो मतलब कहते हैं परसेंटेज दिन ब दिन जो है बढ़ता जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेलवे डिपार्टमेंट, बीएमसी डिपार्टमेंट से एक बार इस मामले को संन्यास मिले और यहाँ पे सोच करें। लोकहित से मुनव्वर शेख, कैमरामैन शाहरुख खान के साथ। हाँ बात करो ना तुम।